क्या बीजेपी जाति की जनगणना की झिझक से बाहर आ गई है? अब वो आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा कराने का समर्थन करेगी? कई सारे सवाल सामने आ रहे हैं। इस वक्त मोदी सरकार ने यह फैसला क्यों किया? पहलगाम हमले के संदर्भ में इसकी व्याख्या कैसे की जाए? सरकार को भी पता है कि विपक्ष इस फैसले का स्वागत करेगा ही, क्योंकि उसका मुद्दा है। बीजेपी के समर्थक इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी कोई एक्शन लेंगे, उनमें फिर से महानायक की छवि भरी जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी फैसला क्या लेते हैं? वो फैसला जिसका संबंध राहुल गांधी से है। राहुल गांधी संसद के भीतर, संसद के बाहर, देश के किसी भी कोने में अपना भाषण जाति की जनगणना को लेकर ही देते हैं। विदेश के दौरे पर भी उनका भाषण जाति की जनगणना से भरा होता है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में भी राहुल गांधी ने इसकी बात की। ठीक है कि तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में रहते हुए थोड़े समय में ही जाति की जनगणना करने वाला राज्य बिहार बना। उस समय तेजस्वी दिन रात इसे प्रमुख रूप से उठाते थे, दबाव बनाते थे। लेकिन राहुल गांधी इस मुद्दे को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गए। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार ने जाति की जनगणना कराई है। तेलंगाना में भी जाति की जनगणना हो चुकी है। नवंबर 2024 में शुरू हुई इस जनगणना में 50 दिन का समय लगा। 3.5 करोड़ से अधिक लोगों का सर्वे हुआ है। इस जनगणना की पद्धतियों और गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, मगर इसे तेलंगाना सरकार कैबिनेट मंजूरी मिल चुकी है। राहुल गांधी बार बार कहते रहे हैं कि कास्ट सेंसस भारत का एक्सरे है। ओबीसी कितने हैं, बाकी वर्ग के लोग कितने हैं, जब ये सब आंकड़े सामने आएंगे तभी देश सबकी भागीदारी देकर आगे बढ़ पाएगा। जिस मुद्दे का चेहरा राहुल गांधी बन चुके हैं, आखिर मोदी सरकार ने उस पर पहलगाम आतंकी हमले के बीच में क्यों मुहर लगाई है? पॉलिटिकल इक्वालिटी विल बी डिस्ट्रॉयड, ये अंबेडकर जी के शब्द हैं और आज ये बात सबके सामने है। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं। सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। इसीलिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था, इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। जो मैंने पहले कहा था, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, 50% रिजर्वेशन, उस दीवार को हम यहां तोड़ेंगे। 50% रिजर्वेशन की दीवार और जाति जनगणना हम यहां करा के दिखाएंगे। आपको जो कहना है कर लो। ऐसा कहां होता है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि जाति की जनगणना होकर रहेगी, विपक्ष में रहकर गारंटी राहुल गांधी दे रहे हैं, और उसके 10 महीने बाद मोदी सरकार जाति की जनगणना का फैसला लेती।